हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इसी बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता को निरस्त की जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102(4) का हवाला दिया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है ओवैसी का ये पूरा मामला और क्या उनकी चली जाएगी सदस्यता। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये सारी घटना हुई। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वे हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि नारे पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफ़ी मांगने की मांग की। यहाँ तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग की है। सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक सांसद अपने राज्य और देश की ही बात करते रहे। ये पहला मामला है जब किसी लीडर ने इस दौरान दूसरे देश का नारा लगाया। अब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आ चुका है। मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारी फ़लस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए। इस पर हमें नियम चेक करने होंगे। इस पूरे मामले में बार बार अनुच्छेद 102 का जिक्र किया जा रहा है। विपक्षी दल इसके हवाले से कह रहे हैं कि लोकसभा सदस्यता लेते समय किसी अन्य देश की हिमायत करना गलत है। विपक्षी दल इसके हवाले से कह रहे हैं कि लोकसभा सदस्यता लेते समय किसी अन्य देश की हिमायत करना गलत है और इस आधार पर मेंबरशिप रद्द हो सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ धारा है। किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वो संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद ले, अगर लीडर की मानसिक स्थिति खराब हो जाए और कोर्ट भी इसे मान ले, इसके अलावा जिस पर भारी कर्ज हो और जो अपना उधार चुका पाने में सक्षम ना हो। यहाँ तक कि अदालत ने भी ये मान लिया है। ऐसा शख्स जो भारत का नागरिक ना हो या जिसने अस्थायी तौर पर विदेशी देश की नागरिकता ले ली हो। अनुच्छेद 102 कहता है कि किसी और देश की प्रति निष्ठा जताने पर सदस्यता जा सकती है। यही वो पॉइंट है जिस पर ओवैसी घिरे हुए हैं। अपने देश के लीडर बतौर शपथ लेते हुए उन्होंने फ़लस्तीन का नाम ले लिया। बता दें कि फ़िलहाल इस देश पर इजराइल हमलावर है जिसमें भारी तबाही मची हुई है। और भी कई कारण हैं जिसको लेकर किसी संसद की सदस्यता जा सकती है। अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ऐसा न करने पर संसद की सदस्यता छिन जाएगी। किसी भी सदन का मेंबर अगर लगातार 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहे तो उसी सीट खाली मानी जा सकती है। इसके अलावा धारा 102(1)(a) के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे पद लेने पर मनाही है जहां वेतन, भत्ते या दूसरी तरह का सरकारी फ़ायदा मिलता हो। अब दल बदल पर भी मेंबरशिप जा सकती है। अनुच्छेद 102 के तहत दल बदलने पर भी सदस्यता छीन सकती है, लेकिन इसमें भी कई रियायतें हैं। अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वहीं एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकती है अगर 2/3 विधायक इसके पक्ष में हो। सांसद अगर अपनी पार्टी के आदेश न माने या किसी खास वोटिंग के दौरान बिना बताए गैर हाजिर रहे तो एक्शन लिया जा सकता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन सदस्यता छीनना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर कोई सांसद 2 या इससे ज़्यादा सालों की सज़ा पाए तो मेंबरशिप जा सकती है। वैसे सज़ा पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे तो अयोग्यता साबित नहीं हो पाती है। संसद के दोनों ही सदनों में एथिक्स कमेटी है। ये नेताओं के नैतिक आचरण पर नज़र रखती है। कमेटी अगर सिफारिश करे कि कोई खास सदस्य सदन की गरिमा तोड़ रहा है या सार्वजनिक जीवन में मर्यादा भंग कर रहा है तो एक्सट्रीम मामलों में सदस्यता भी जा सकती है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर रद्द की गई थी।